चलो भगवान, ब्राइटनेस कम करें। फाइल फाइल की तो ये है। दिखाने दो। ब्राइटनेस ही कम कर दो ना। सही है। हमें काले आने से कोई फायदा नहीं ना। ठीक है, इतना सही तो आ रहे। ठीक है, हाँ दे साले। रेशियो देखो, चैप्टर पढ़ाते हैं आपको, ठीक है। अनुपात, पुलिस में जितने सवाल हैं वो सारे हम करा देंगे अनुपात और समानुपात से रिलेटेड। देखिए, जैसे लिखा है ये ए अनुपात बी, ये अनुपात का साइन है, ठीक। ये क्या है? अनुपात का साइन। अगर दो बार ऐसे लगा दिया जाता है, ये क्या हो जाता है? समानुपात। पहले तो इतनी बात समझ लो, ठीक है। दूसरी बात, जैसे ए अनुपात बी लिखा है तो इसको आप ये भी लिख सकते हो कि ए बटे बी, ठीक। अब यहाँ पे समझना, जो जो पॉइंट आपको समझना है। अगर हम यहीं पे बात करें, ए और बी का वर्गानुपात क्या होता है, ठीक है। तो वर्गानुपात होता है ए स्क्वायर और बी, ठीक। अगर यहीं पे अगर हम बात करें ए अनुपात बी का घनानुपात क्या होता है, तो क्या हो जाएगा? ए क्यू अनुपात ए क्यू, ठीक। ये बातें आपको मालूम होनी चाहिए, पुलिस में यहां से सवाल पूछा गया था। ए और बी का घनानुपात क्या होता है, तो आपका ए क्यू अनुपात बी क्यू। दूसरी बात, अगर हम बात करें, जैसे लिखा है ए अनुपात बी, ठीक है, का आधा अनुपात क्या होता है? आधा अनुपात, तो याद रखना आधा का मतलब आप लोग ये मत कर देना ए बटे दो और बी बटे दो, ये चीज सेम लिखी है, क्योंकि अनुपात में किसी भी संख्या का भाग दो उसके मान में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो ए बी का आधा अनुपात का मतलब होता है अंडर रूट ए अंडर रूट बी, ठीक। ये याद रखना, ये क्या होता है? ए बी का आधा अनुपात क्या होता है? अंडर रूट ए अंडर रूट बी। ऐसे ही अगर हम कहें ए और बी का तिहाई अनुपात क्या होता है? तिहाई अनुपात। तो याद रखना, आप तिहाई का मतलब यहाँ पे बटे तीन नहीं करने का, यहाँ पे क्यूब रूट लिया जाता है, ठीक है। ए और बी, ये आपको बातें मालूम होनी चाहिए। आधा अनुपात का मतलब अंडर रूट और तिहाई अनुपात का मतलब होता है क्यूब रूट। अगली बात समझना,
चलो सवाल से बताते हैं, बात को समझना। जैसे ये वाला सवाल नोट देखो करो, ये पुलिस में नहीं आया है बट आपको ऐसा सवाल आना चाहिए। 624 रुपए को एबीसी में एबीसी के बीच इस प्रकार बांटा जाता है जिससे उनका हिस्सा 1/2 अनुपात 1/3 1/4 के अनुपात में हो, तो बी का कितना हिस्सा प्राप्त हुआ। जब भी इस प्रकार का सवाल हो तो कैसे करते हैं, 1/2 लिखा, ठीक है। अगर हम बात करें यहीं पे 1/3 और 1/4, तो जो डिनोमिनेटर होता है, जो हर होता है, उनका एलसीएम ले लेते हैं। तो 4 3 2 का एलसीएम कितना आया 12, 12 का यहाँ गुणा करा देते हैं, ठीक है। 12 का गुणा कराने के बाद ये कितना आएगा 6, ये कितना आएगा 4 और ये कितना आएगा 3। अब इस बात का मतलब ये हो गया, ए को कितना मिला 6, बी को कितना मिला 4, सी को कितना मिला 3, तीनों को मिला के बताओ कितना मिला, 6 4 10 3 13, और 13 का मान बताओ टोटल कितना दिया गया, 624 दिया गया। एक का मान निकालोगे तो 624/13, 13 छक्कू 52, और फिर 13 अट्ठे 104। एक का मान अगर 48 आ गया, आपसे हिस्सा किसका पूछा गया है, बी का हिस्सा का कितना मिला है, बी का हिस्सा 4 ही तो है। अब बताओ इसमें 4 कौन सा रहा होगा, तो 4 बोलो बोलो 204 नहीं, कितना आएगा 192। क्यों आया, देखिए 4 का गुणा करा दो, एक का मान अगर 48 दिया गया है तो आप बताइए 4 का मान कितना रहा होगा, तो 4 का मान आपका रहा होगा 48 गुणे 4 यानी 192। आया समझ में, ठीक। अगली बात समझना, देखो अगली बात करते हैं, तो ये नहीं, ये वाला जो पुलिस में है वो देखिए आप। ये सवाल देखो 2018 वाले पेपर में आए, बहुत सिंपल है, आप डायरेक्ट लगा सकते हो। ये 18 वाले पेपर के क्वेश्चन है। आप बताओ चॉकलेट 5 और 2 के अनुपात में बांटा, छोटा हिस्सा, तो 5 और 2 मिला के कितना हुआ 7, 7 का मान 21, एक का मान कितना 21/7 यानी कितना आ गया 3। और आपसे छोटा वाला 5 और 2 में छोटा कौन होगा 2, तो एक का मान 3 है तो 2 का मान कितना हुआ 6 आंसर, ठीक। ये 2018 के पेपर के वही क्वेश्चन है। अगला देखिएगा, ऐसी सेम सवाल ये आया था दुर्लभ सेकेंड शिफ्ट में, तो बताइए 7 4 11 बराबर 121, एक का मान 11, 11 11 में 121 होता है, छोटा 11 चौक, ये आंसर, ठीक। ये 18 वाले भी पेपर के क्वेश्चन है। अगला देखिएगा, अगला देखिएगा, हाँ एक ये वाला सवाल देखिए, बहुत सिंपल सा, ये भी पेपर का आया हुआ सवाल है। बोलो दो भागों में बड़ा कौन होगा, बड़ा बताओ 9 होगा पहले, तो 9 और 5 14, 14 का मान 84, 4 84, एक का मान 6 6 ये आंसर, ठीक। अगला देखिएगा, ये लगाओ, ये अच्छा सवाल है, ये हमने शायद कराया भी था, ऑप्शन से बताया था आपको। देखो ये घनानुपात लिखा हुआ है, इसलिए हमने शुरुआत में आपको बताया था। हमारी मैडम पढ़ाई बड़ा कठिन बात है, बताओ झोला, अब झोला देवा हमें लेके
देखो इसको कैसे सॉल्व करना है, बहुत आसान तरीका ये बता दे। घनानुपात 5:8 के लिए घनानुपात है, तो इस बात का मतलब क्या है पहले ये समझो। 10x + 5 रेशियो का मतलब इन्होंने बताया था a अनुपात b का मतलब बटे में होता है, तो इसका मतलब हुआ 42x और +8 और बराबर घनानुपात का मतलब 5 का क्यूब और 8 का क्यूब। 5 का क्यूब कितना होता है 125, 8 का क्यूब कितना होता है 512। अब ये सवाल अगर ऑप्शन से लगाओगे तो आसान है, नहीं तो बहुत कठिन है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे x³ का मान पूछा गया है, तो ये सारी संख्याएं घनमूल रही होंगी, सॉरी घन रही होंगी, तो इनका घनमूल जैसे 1000 का घनमूल कितना रहा होगा 10। अब यहाँ 10 रख के चेक कर लो क्या 125 और 12 का अनुपात आ रहा है, वही आ रहा है, वही आंसर हो जाएगा। जैसे x का मान यहाँ रखा कितना, बताओ 1000 का घनमूल कितना होगा 10, 10 रखो 100 हुआ, 10 दशावन 100 और 5 105, क्या 125 आया, आंसर नंबर 1 नहीं होगा। अब 13 से 31 किसका घन होता है 11 का, तो घनमूल 13 से 31 का 11, 11 रखो, 11 दशावन 110 और 5 15, क्या आंसर होगा, नहीं होगा। ये 17 से 28 किसका होता है 12 का, 12 का रखो, 12 दशावन 120 और 5 देखो 125 आ रहा है, आंसर कौन सा हो गया। ऐसे लगाओगे तो आसान है, नहीं तो बहुत कठिन है। ठीक, एक और ऐसी सेम लगाना, देखिए सेम सवाल है, दूसरी शिफ्ट में ऐसे आया था। अब इसका आप लोग आंसर बताओ। त्रिगुणात्मक अनुपात है, वही घनानुपात। ठीक है, जितने पुलिस में आए हुए क्वेश्चन होंगे हम सारे सॉल्व करवा देंगे, जिस प्रकार से अनुपात समानुपात में आए थे। अब जैसे यहाँ पे क्या लिखा है x का वर्ग, तो आप बताइए 100 का वर्ग वर्गमूल लेंगे, वर्ग है तो वर्गमूल लेंगे। 100 का कितना 10, 10 दूनी 20 और 3 23, और ये 3 का यहाँ त्रिगुणात्मक मतलब क्या 3 का क्यूब कितना 27, क्या 23 27 नहीं आया। यहाँ है 11, 121 का मतलब 11, 11 दूनी 22 और 3 25, आना कितना चाहिए 27, नहीं आएगा। 12 रखो, बोलो 12 दूनी 24 और 3 27, आंसर कितना है 144। देखिए फिर से समझने की कोशिश करना, देखो इस चीज को आप ये लिख सकते हो 2x + 3 अपान 5x + 4 बराबर त्रिगुणात्मक का मतलब होता है इनका घन। तो 3 का क्यूब कितना हो जाएगा 27 और 4 का क्यूब कितना हो जाएगा 64। अब x का मान यहां से रखना है, ये लिखा है x का वर्ग ज्ञात कीजिए, ये वर्ग संख्याएं हैं, तो x का मान रहा होगा इन संख्याओं का वर्गमूल, तो 100 का वर्गमूल कितना 10। अब x का मान यहाँ 10 रखो, 10 दूनी 20 और 3 क्या 27 हुआ, नहीं हुआ। ऐसे अगर यहाँ 121 का अगर वर्गमूल कितना है 11, 11 का बताइएगा 11 दूनी 22 और 3 25, क्या 27 आया, नहीं आया। अब 12 रखो, वो सॉरी 144 का वर्गमूल क्या आएगा 12, 12 दूनी 24 और 3 27। अब यहाँ देखो 12 पंचे 60 और 4 64, आंसर नंबर 3। ठीक है, ऐसी मुंह जबानी सवाल आप बताओ, इसमें बहुत ज्यादा कैलकुलेशन नहीं है। अगला देखना, ये देखिए बहुत आसान सवाल ये भी आया था, पुलिस का ही सवाल है, बताओ भाई। नहीं आ रहा, नहीं आ रहा। चार अनुपात 9 के अनुपात में और बी की 39 किडनियां वितरित की जाती हैं, बी ए से अधिक, बताओ कितना अधिक है 5, और दोनों की मिला के कितनी है
13 13 का मान कितना दिया गया है 39, 1 का मान कितना 3, तो 5 का मान। ठीक है, ये भी एग्जाम का सवाल है 19 वाला। ये बताओ, ये भी देखो एग्जाम में हुआ सवाल। 1152 का नुकसान 7-8 के अनुपात में विभाजित होना, तो एक का हिस्सा बताइए। देखिए यहाँ पे तीनों का मिला के कितना है 7 8 15 15 और 9 24 का मान दिया गया है 1152। एक का मान निकालोगे 1152 बटे 24 काट लो। ठीक है, और फिर किसका मान निकालना है ए का हिस्सा, ए का हिस्सा मतलब 7। ठीक है, तो 7 का मान निकाल दो, तो 1152 बटे 24 और गुणे 7 काट लो भाई। अब ये काटना आपके ऊपर डिपेंड है, कितनी जल्दी आप काट सकते हैं। ठीक है, बताओ कितना आएगा 336। हमने कैसे सॉल्व किया, ध्यान से समझना। ऑप्शन में जैसे 7 दूनी कितना होता है 14, इकाई का अंक 4 आया। अब यहाँ कितना आ रहा है 4, 4 छंग एक ही ऑप्शन में आएगा ये आंसर। 4 दूनी 8 नहीं आएगा, 0 नहीं आएगा, 4 चक्कू 16 नहीं आएगा, आंसर क्या आएगा 336। ठीक है, देखो फिर से समझना, फिर से कोशिश करो। देखो इधर, आप ये बताओ 3 व्यक्ति हैं, 1152 का नुकसान हुआ है, और 3 व्यक्तियों में 7:8 के अनुपात में बंटना है। ठीक है, 7 मतलब एक को 7, दूसरे को 8, तीसरे को 9। तो आप बताओ तीनों को मिला के कितना नुकसान हुआ, बोलो 24 हुआ। और यहाँ में ये अनुपात में है, ये रुपए में है, तो ये रुपए 1152। एक का मान निकालोगे तो 1152 बटे कितना करोगे 24। और इसमें बांटना किसका हिस्सा पूछा गया, ए का। ए का हिस्सा है कितना, पहले ए लिखा है तो पहले ए ही तरह होगा, तो 7 का मान निकाल दो 1152 बटे 24 और गुणे 7। इसे सॉल्व कर लो। अब कैलकुलेशन तुम्हारे ऊपर डिपेंड है कैसे करते हो। इसका आंसर आएगा 336। अगला ये देखिए, ये समानुपात से रिलेटेड सवाल है। अब आपको बता देते हैं, एक चीज समझना। इससे पहले एक चीज समझना भाई, जैसे ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी लिखा है, ऐसे ऐसे नहीं। ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी। जो बाहर वाले पद होते हैं उन्हें बहापद बोला जाता है, अंदर वाले होते हैं उन्हें आंतरिक पद बोला जाता है। पहले लिखा है इसे फर्स्ट पद बोला जाएगा, दूसरा लिखा है द्वितीय पद बोला जाएगा, ये तृतीय पद बोला जाता है, ये चतुर्थ पद बोला जाता है। दूसरी बात याद रखना, बहापदों का गुणनफल अंदर के पदों के गुणनफल के बराबर होता है। यानी हम ये कह सकते हैं, या फिर इस चीज को ये भी लिखा जा सकता है ए अपॉन बी बराबर सी अपॉन डी। ये वाला साइन कन्वर्ट हो जाता है किसमें, इक्वल में। अब यहाँ से गुणा इसका, इसका गुणा यह, ये भी समझ सकते हो। तो a इंटू डी बराबर होता है b इंटू सी। ठीक है, ये चीज अगर पता है तो वो सवाल लगेगा। अब समझना, जैसे यही वाला सवाल था, देखिए बाहर का बाहर के साथ मल्टीप्लाई, अंदर का अंदर से मल्टीप्लाई। तो देखिए 4/5 गुणे 9/2 बराबर कितना 12/10 और गुणे x/6। अब कैलकुलेशन कर लो भाई। देखिए 5 दूनी 10, ये 10 खत्म हुआ, 6 दूनी 12, 2 दूनी 9 दूनी। ठीक, ये इस बात का मतलब ये होता है। ये सारे एग्जाम के आए हुए सवाल हैं। अगला क्या हुआ,
ऐसे ही समझोगे बस बिना लिखी। अगली बात समझोगे। ये वाला देखो, ये भी आसान सा सवाल है, ये सारे एग्जाम के सवाल है भाई। ये 18, 19 और 24, तीन साझेदार एबीसी द्वारा 4:6 के अनुपात में लाभ साझा किया जाता है। यदि लाभ में सी का हिस्सा ए की तुलना में 200 रुपए अधिक है तो उनके द्वारा प्राप्त कुल लाभ। बताओ सी को कितना प्राप्त हुआ है? 6। और ए को कितना प्राप्त हुआ है? 4। बताइए कितना अधिक है? 2 का मान कितना है? 1 का मान कितना हुआ? टोटल कितना है? 4, 5, 9, 6, 15। 1 का मान 100 तो 15 का मान 1500 है कहीं ऑप्शन पहला। ठीक, अगला देखिएगा। ये लिख लो, ये अच्छा सवाल है, ये नोट करो भाई। रोहन और सोम का वेतन 2:3 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक के वेतन में 2000 की वृद्धि होती है तो नया अनुपात 40:57। सोहम का वर्तमान वेतन क्या है? रोहन और सोहम के वेतन 2:3 के अनुपात में, प्रत्येक के वेतन में 2000 की वृद्धि होती है। देखिए, आप बताओ, इस सवाल के लगाने के बहुत सारे तरीके हैं। आप एक तरीका यूज करें सिर्फ, जिसे क्रॉस प्रोडक्ट प्रोडक्ट मेथड बोला जाता है। आप बताइए इनका वेतन रोहन का और सोहम का कितना कितना है? 2:3। और जब 2000 की वृद्धि की अवधि आती तो कितना हो जाता है? 40:57। 40:57। कितने कितनी की वृद्धि? 2,000 की। ठीक है, ऐसे लिखना आप सीखें। देखो, 2 और 3, 40:57, जब 2,000 रुपए की वृद्धि हो जाती है। अब इसे डायरेक्ट लगाने की कोशिश किया करें। 57 दूनी कितना होता है? 100। और 40 तिया, दोनों में कितने का डिफरेंस है? बोलो जल्दी से, बोलो। 6, तो 6 बराबर। अब आप देखो यहाँ पे, या तो ये देखो 2,000 बराबर हुआ करें, तब के लिए बता रहे हैं। यहाँ कितने का अंतर है? 17 दूनी 34, तो 6 का मान कितना आ गया? 34,000। ठीक है, और यहीं से हमें किसका मान निकालना है? सोहम, यानी 3 का मान निकालना है। 2 से डिवाइड कर दे तो ये 3 का मान कितना हो गया? 17,000। बस ये आसान है, बोलो भाई। जैसे यहाँ 6 लिखा है और हमें वही सोहम का पता करना है, तो 3 ही का तो मान निकालना है। 6 को 3 बनाने के लिए 2 से ही तो डिवाइड करेंगे। 3 बन गया। कोई डाउट? लगा लो भाई। और अगर इसे सेकेंड मेथड से समझना तो दूसरा तरीका देखिएगा। 2 और 3, 40 और 57। ध्यान से, यहाँ कितने का डिफरेंस है?
यहाँ पे कितने का है, 1 का है, और यहाँ 17 का। इस डिफरेंस को बराबर कर लिया जाता है। तो यहाँ कितने का गुणा करा दोगे, तो 17 तिया 51, 17 दूनी 34। अब बताओ यहाँ से यहाँ कितने का डिफरेंस है, तो 6 का मान कितना दिया गया है, बोलो कितने था, 2000। 2000 एक, यहीं से अगर 1 का मान निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 1 का मान आएगा 2000/6। अब हमें बताओ किसका पूछा गया है, किसका पूछा गया है, सोम का कितना है 51, तो 51 का मान निकाल दो तो आ जाएगा 2000। ठीक है, 2000 गुणे 51 और बटे 6। 2 से ये काट दो कितना आ गया 3, और 3 से ये काट दो कितना 17, और ये 17 और 1000 कितना हो गया 17,000। बोलो, ऐसे भी लगा सकते हो, ये वाला सबसे बेस्ट है। ठीक, जो अच्छा लगे वो करूं। अगला देखिएगा, एक और ऐसे ही सवाल है, बिल्कुल सेम ही वाला, ऐसे ही लगाना है। लगाओ, अब जल्दी से आंसर बताने की कोशिश करें भी। कितना आया, 3:9 कितना कितना घटाया गया, सेम घटाया जाता, 6 लिख लिया। अब देखो 17 तिया और 9 पना 45, और 51 में कितने का डिफरेंस है, 6। 6 बराबर, अब यहाँ कितने का डिफरेंस है, 17 में 9 गया, 8 संग 48, 6 का मान 48, तो 1 का मान 8, और किसका मान पूछा गया, छोटी, तो छोटी वाली 3 ही तो रही होगी। 1 का मान 8, तो 3 का मान 8 दिया, ये आंसर। इस सवाल को लगाने का इससे अच्छा तरीका नहीं, और लगा सकते हो ये नहीं कह सकते, पर इससे आसान है। और जैसे, हाँ, 6 का मान 48 है, तो 1 का मान कैसे निकालोगे, 48/6, 6 का पारा पढ़िए, 48 से ज्यादा ना हो जाए, 6 अट्ठे 48। जिसे दूसरे तरीके से लगाना है, 3:5 बाद में हो जाता है 9:17। यहाँ कितने का डिफरेंस, 8 का, यहाँ 2 का, इसे बनाने के लिए 4 का गुणा, तो 4 का गुणा कराओगे तो 4 3 12, 4 पंचे 20, कितने का डिफरेंस है, 12 में 9 गया, 3, 3 का मान कितना दिया गया था 6, 1 का मान कितना 2, कौन सा वाला पूछा गया, छोटा वाला, 12 का मान, 12 दूनी 24, ये आंसर। ऐसे भी कर सकते हैं। ये लगाओ, ये देखो पुलिस का सवाल आया हुआ सवाल है, लगाओ, बिल्कुल लगाइए, लगाओ, ऐसी सिंपल है, कोई ज्यादा कठिन सवाल नहीं है। 500। अवय वीणा चंदन, अवय वीणा चंदन दिव्या के बीच 5:2:4 के अनुपात में वितरित किया जाना है। यदि चंदन को दिव्या, चंदन को कितना है बताओ, तीसरे नंबर पे है, तीसरे पे कितना है 4, अगला बताइएगा, और कौन है, दिव्या, दिव्या कितना है लास्ट नंबर 3, दोनों में कितने का डिफरेंस है, 4 और 3 में, 1 का मान 500 दिया गया, पूछा क्या गया है, बीना, बीना मतलब सेकंड नंबर वाला, सेकंड नंबर वाला 2, 2 का मान 1000, ये आंसर। ठीक, ये लिखिएगा।
ये सारे एग्जाम